और चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो हाईजैकिंग है ये हुई क्यों है, क्या मांगे हैं बीएलए की जिसकी वजह से ये हाईजैकिंग हुई है। बीएलए की लड़ाई यहाँ लंबे समय से चल रही है और पहली मांग जो इनकी है वो है बलूचिस्तान की आज़ादी। आप पहले ये समझ लीजिए कि बलूचिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का एरिया, जिसको पाकिस्तान अपना पूरा धावा बोलता है, कहता है कि उनका एरिया, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं पाकिस्तान को। क्या फायदे आगे आपको बताएंगे, लेकिन दूसरी मांग समझिए, बलूच कैदियों की रिहाई हो, ये भी मांग है। तीसरी मांग इन्होंने रखी है कि चीन के निवेश पर पूरी तरह से रोक लगे, चीन के खिलाफ है ये। चौथी मांग इनकी है सीपीईसी परियोजना को बंद किया जाए और पांचवी मांग ग्वादर में एंट्री पर रोक हटा दी जाए। ये 5 मांगे लेकर ये यहाँ पर अटैक इन्होंने किया और ये जो लड़ाई है इनकी, ये अभी से नहीं चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है और अब ऐसा लग रहा है कि डिसाइडिंग हो गई है लड़ाई। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी बड़ी बड़ी बातें कह रही है। उनका कहना है कि हमने अलग अलग चरण चलाकर बंदूकों को रिहा कर लिया। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। क्या दावे पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से हुए, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बलूच आर्मी पर एयर स्ट्राइक की गई है पहले चरण में, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी सेना के मुताबिक है। बीएलए इन दावों का खंडन कर रहा है। बीएलए को भारी नुकसान का दावा भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। पाक सेना ने 117 बंधक रिहा कराए, ये भी कहा। इसमें दूसरा चरण इनका क्या है, 64 पुरुष 34 महिला 19 बच्चे शामिल हैं, इनका कहना है। 2 हेलीकॉप्टर कॉम्बैट टीम रवाना की गई है, लेकिन बीएलए ने पहले ही महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया था, जो कल ही इनपुट आया था हमारे पास। और 3 टीमें मार्च स्टेशन के करीब पहुंच चुकी हैं। तीसरे चरण में इनका ऑपरेशन चल रहा है। स्पेशल फोर्सेस एसएसजी एसओजी ट्रेन के पास पहुंची है और हाईजैक वाले इलाके के आसपास की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से अटैक किया गया है, ये पाकिस्तानी सेना क्लेम कर रही है। लेकिन क्या ये क्लेम कितना सही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो जानकारी बीएलए ने भी दी कि उन्होंने महिला पुरुष बच्चों को छोड़ा है, सिर्फ आर्मी के लोगों को पकड़ा हुआ है। जरा तस्वीर देखिए मार्च रेलवे स्टेशन पर, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसा दावा पाकिस्तान की तरफ से कि उन्होंने रिहा कराया है। रिहा हुए यात्री पहुंचे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिहा कराया, ये पाकिस्तान का दावा जरूर है। रिहा हुए यात्रियों की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। और चलिए एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए रिहा हुए यात्री यहाँ बैठे हुए हैं। ये मार्च स्टेशन है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं और सब हैरान परेशान हैं, क्योंकि इनके कुछ अपने अभी भी ट्रेन के अंदर हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे आगे कैसे बढ़े। आखिर परिवार के वो लोग कब रिहा होंगे, सरकार कब एक्शन लेगी, ये तमाम सवाल इन लोगों के मन में है और इनके लिए कोई व्यवस्था, कोई तैयारी यहाँ होती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए देखिए कैसे बड़ी तैयारी की गई है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि उन्हें एक रेस्क्यू ट्रेन भेजी गई है जो उन्हें दूसरी जगह ले जा रही है। जरा तस्वीर देखिए, पेशावर, क्वेटा से पेशावर की तरफ ले जाया जा रहा है मार्च रेलवे स्टेशन से, जहां पे आप समझिए मार्च रेलवे स्टेशन पर ही ये ट्रेन उससे पहले ही, क्योंकि एक तरह से हाईजैक हुई थी, उसके बाद मार्च से अब यहाँ इन्हें क्वेटा रेलवे स्टेशन पहुंचाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि इन्हें जाना पेशावर था, लेकिन अब इन्हें क्वेटा वापस ले जाया जा रहा है, जहां रेस्क्यू ट्रेन पहुंची। और ट्रेन से इन्हें क्वेटा इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ये समझना है कि अभी बाकी लोग कैसे छूटेंगे और कैसे उनके लिए व्यवस्था होगी। लेकिन जरा अगली तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। दरअसल ट्रेन से इन्हें ले जाए तो जा रहा है, लेकिन जो यात्री हैं वो बहुत हैरान परेशान दिख रहे हैं। पहली तस्वीरें ये सामने आई हैं मार्च से क्वेटा जब पहुंचे यात्री, जब उन्हें पहुंचाया गया उसके बाद परिवार से मिल रहे हैं। देखिए इनके लिए ये क्षण, ये बहुत मुश्किल वक्त है और ये पाकिस्तान जो आतंक को बढ़ावा देता रहा है उसी से कॉम्बैट करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। ये तस्वीर यहाँ यही बता रही है। परिजनों से रिहा हुए यात्री मिले, लेकिन अभी बहुत से यात्री हैं जो अभी भी उसी ट्रेन में हैं और उनके अपने उनका इंतजार कर रहे हैं। रिहा हुए यात्रियों ने क्या बताया, उन्होंने क्या देखा, सुनिए जरा। चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए नहीं, और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर हमारा काम था ना, हम पीछे मुड़ के ना देखें। जब वो तंग आ गए, बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जलाते हैं। बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है, भाई निकलो, इधर भी मरना है उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए, फिर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़ें। लेकिन इस लड़ाई में
बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने बीएलए ने बहुत सोच समझ के उस ट्रेन को हाईजैक किया, क्योंकि इंटेल ये था कि तमाम जो आईएसआई के बड़े अधिकारी हैं, आर्मी फोर्सेस के अधिकारी हैं, मौजूद हैं ट्रेन के अंदर। कौन कौन इस समय बीएलए की पकड़ में है और छूट नहीं पा रहा है, ये समझिए। पाकिस्तानी सेना के जवान बताया जा रहा है कि इसी ट्रेन में सवार थे जाफर एक्सप्रेस में। आईएसआई कर्मचारी हैं जो इसी ट्रेन में फंसे हुए हैं। एंटी टेररिज्म फोर्स के जवान हैं, वो भी फंसे हुए हैं, और आम नागरिक भी हैं जो अभी तक छूट नहीं पाए और जिनके परिजन खासे परेशान हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर शहबाज सरकार कुछ कर भी पाएगी या नहीं। लेकिन बीएलए ने बहुत तगड़ी प्लानिंग के तहत इसे हाईजैक किया। इतना आसान नहीं किसी ट्रेन को, आप सोचिए, हाईजैक करना। पूरी प्लानिंग इसके पीछे की गई। कैसे ये प्लानिंग की है जरा आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बीएलए ने पूरी प्लानिंग के साथ ही हाईजैकिंग को अंजाम दिया है। बीएलए के लड़ाके पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। इसके लिए बीएलए ने सबसे घातक लड़ाकों को तैयार किया था, ट्रेनिंग उन्हें दी गई थी। मजीद ब्रिगेड, फतेह के फिदाइनों को तैयार किया गया था। बीएलए विद्रोहियों में सुसाइड बॉम्बर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। यहाँ आपको बताएं, बीएलए ने बंधकों के बीच आत्मघाती हमलावरों को भी बैठा रखा था। तो ये पूरी तैयारी थी जिसके तहत इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और वो लगातार वीडियोस जारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी सफलता है और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि 48 घंटे में अगर फैसला नहीं लिया गया तो वो बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अब बड़ा एक्शन क्या होगा, ये सबके पसोपेश में है वो तमाम लोग जिनके अपने उस ट्रेन में हैं। जरा आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुछ जवान घायल हुए। आम लोगों को छुड़ाने की कोशिश जो की गई है उस दौरान कुछ जवानों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत गंभीर है, और पाकिस्तान को अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, और आगे का रास्ता क्या होगा ये अपने आप में समझ नहीं आ रहा है शहबाज सरकार को। एक तरह से अभी देखें तो पाकिस्तान में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त किस तरह से वो कॉम्बैट करने की कोशिश करें, क्या स्थिति, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक और कोहराम, शहबाज और मुनीर नाकाम। बलूचिस्तान की आजादी की जंग, बीएलए के आगे पाकिस्तान आर्मी बेदम। कल से ही पाकिस्तान में हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की चर्चा पूरी दुनिया में है, जहां हथियारबंद बलूच विद्रोहियों ने पहले तो रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया और फिर पूरी ट्रेन को ही कब्जे में ले लिया। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि हाईजैक को कई घंटे बीत जाने के बाद भी शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी अब तक ट्रेन को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा नहीं पाई है। हाल यह है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल ट्रेन से केवल 1 किलोमीटर दूर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन बीएलए के अल्टीमेटम के आगे शहबाज सरकार घुटने टेक चुकी है। बंधकों को छुड़ाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मुनीर की फौज इसमें भी नाकाम साबित हो रही है।